For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन। किसी एक उर्दू कहावत की एक लाइन है, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा। व्हेन यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब तक आप उससे बात नहीं करते तब तक उस इंसान की कीमत एक कौड़ी की होती है और उसके कपड़ों की कीमत 1000 कौड़ी की होती है। कितना सही है। डू यू नो, विद इन 30 to 35 सेकेंड वी जज अ पर्सन फ्रॉम हिज आउटर पर्सनालिटी। ये आउटर पर्सनालिटी किसी पर्सन के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे उसका वर्क कल्चर, उसका स्टाइल, उसका टेस्ट, क्लीनलीनेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और भी बहुत कुछ। सो वेल ग्रूमिंग बहुत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अ वेल ग्रूम पर्सन नॉट ओनली ओपन्स द डोर ऑफ सक्सेस, बट वो लोगों में बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। ग्रूमिंग के बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं: ड्रेसिंग, अडॉर्निंग एंड पर्सनल हाइजीन। ड्रेसिंग की बात करें तो मेंस ड्रेसिंग, शर्ट जनरली फॉर्मल होने चाहिए विद लाइटर टोन्स। शर्ट डार्क कलर के और प्रिंट वाले शर्ट नहीं पहनने चाहिए। ऑल्सो एक्चुअली वन शुड हैव वाइट, light pink and light blue in his wardrobe. One can also go with pin strips, small checks or dots. Pants formal of course, और उनके wardrobe में black pant, dark steel grey, dark cream या खाकी का collection होना ही चाहिए। One thing very important about this is one should not wear jeans or chinos or any kind of informal pants which are short. So for workplace it's not allowed to wear. Second important thing is it is the fitting, which is very very important. Ill-fitted clothes gives a bad impression of you. So always go for the good fitting. If ready-made clothes are not it's not suiting you fitting wise, then go for the stitching one. Your dressing is incomplete without a good pair of shoes. आपके पास formal black shoes, brown shoes with red tint या beige colored shoes जो बहुत in हैं आजकल, होने चाहिए। Pointed shoes नहीं पहनना है जो पार्टी के लिए है। आपके shoes always neat and clean, well polished होने चाहिए। Socks, आपके socks आपकी पैंट या शूज़ के साथ मैचिंग होना चाहिए। सॉक्स के पैर उसके साथ मैचिंग होनी चाहिए। मगर सॉक्स के लिए एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, प्लीज़ डू नॉट वेयर दी सॉक्स विद बिग होल्स, जहाँ से आपके टोज बाहर आ रहे हैं या आपकी हील दिख रही है, या फिर ऐसे सॉक्स जो इल फिटेड हैं और नीचे गिर रहे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट अडॉर्निंग। बेसिकली अडॉर्निंग होता है कि एक्सेसरी जो आप अपनी ड्रेसिंग के अलावा और क्या पहनते हैं। सो इसमें सबसे पहले इट इज़ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में फ्रेम एक तो सूट करनी चाहिए आपको, और दूसरा उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए। इल फिटेड फ्रेम से क्या रहता है कि आप पूरा दिन उसको एडजस्ट करने में रहते हो, सो इट नेग्स यू। दिन में 2 से 3 बार आपकी फ्रेम स्पेक्स की ग्लास को क्लीन कीजिए। देन इट कम्स टू योर वॉच gives and it gives you a good look. So watch steel belt की पहने, leather belt की पहने, which is must for offices, or you can go for metal one, but please do not go for the digital watches or any swatches or big dial or fancy watches. वॉच इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्टील वॉच, सो उसकी भी फिटिंग सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके रिस्ट के चारों तरफ वॉच घूम रही है। देन इट कम्स टू योर हैंडकरचीफ। इफ़ यू आर यूजिंग अ हैंडकरचीफ, देन प्लीज़ यूज अ वॉश्ड वन, प्रेफरेबली अ वाइट वन। इफ़ नॉट देन यू कैन गो फॉर, आप लाइट कलर के लिए जा सकते हो। वेल फोल्डेड हैंडकरचीफ आपका होना चाहिए जो आपके पॉकेट के अंदर सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अपना मुंह बाहर निकाल के और देख रहा हो।
because you never know for any of the physical activities आपको वो कब use करना पड़े. Say crumpled handkerchief again doesn't leave a good image. In fact, it gives a shabby image of yours. Then it is your belt. आपका belt आपके belt का color आपके shoes या pant के साथ match होना चाहिए. Belt भी in fact you should have 2 to 3 belts, common color belts you should wear. इसकी fitting सही होनी चाहिए. और belt के लिए खास तो साइड जो उसका एजेस होते हैं बहुत बार रग्ड होते हैं, टॉन होते हैं. सो प्लीज डू नॉट वेयर सच काइंड ऑफ बेल्ट्स. एंड वन मोर थिंग, डू नॉट वेयर दी ओवर ड्रामेटिक बकल्स के बेल्ट नहीं पहनने चाहिए. सो दोज आर वेरी फैंसी लुक, ऑफिस के लिए सही नहीं होते हैं. Please do not wear any kind of jewelry. Man should avoid wearing any kind of jewelry for the office, like wearing those multi rings in fingers, yeah, chain and all that should not be worn. Avoid wearing any kind of jewelry in the office. Your hair, it is a must thing to point out. You should have small cut hair, especially side locks. Short होने चाहिए और in fact side से भी short होना चाहिए. Please do not over oil your hair. It gives a very sticky look. You can go for the gel or a drop or two of the oil just to set your hair, right? And also do not leave your hair just very dry so that every time you are just fingering around in your hair. So just have a good cut and always set your hair. So in a day 2 to 3 times you should comb your hair and just set them. Now it comes to personal hygiene. Basically personal hygiene जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ये चीज़ें होती है which shows the nuances, how careful person, like how much you care for yourself, for your body. So in personal hygiene it is wash your face couple of times in the day so that you can give that fresh look of your face, which actually shows the energy of your face. Then it is wear perfume every day for your workplace, because you are working there for 8 to 10 hours. So perspiration is very natural, so you should wear a mild perfume, or you can also go for the deos. Then it is your teeth. If you feel that you have a bad breath, you're suffering from that problem, so please see a dentist and just overcome that. Else if you are going for the interview or you have meeting, anything, just use the mouthwash so that it's not stinking. Then it is your nails. तो सबको पता है कि short होने चाहिए, well filed होने चाहिए, because it is when you connect, how you touch to the other person through handshakes at workplace. So hard skin, tough skin gives again hardness. So timely you should go for manicure. Manicure is not a fashion, it's basically to maintain your skin. It removes the hardness of your skin. So file your nail and make your hands more soft and polished. So this is about your personal hygiene. Overall it is entire day you should feel fresh, that kind of energy you should maintain. So grooming is not about these, it's more or less about these 3 aspects, but apart from that you should always wear smile on your face. Workplace it is must, or anywhere else it is must. So you will be called a well-groomed person only when you are having a smile on your face. Then just follow your manners. Thank you, sorry, all these words are just not the words, but they can make you leave a good impression on others, and others can feel for you that how well mannered the person is there. So you can instill confidence for yourself by using such may I and all these kind of phrases you should use. Then at the end I just want to say that your confidence.
your positivity. So whenever you go for your workplace, your interviews, or at any place, your confidence and positivity works the most. Thank you so much. For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.